हरिशरणम। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे परमा एकादशी भी कहते हैं, कामदा एकादशी भी कहते हैं, उसकी व्रत कथा का वर्णन सुना रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक की समस्त वस्तुओं को और परलोक की समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो वह इच्छा करे उसे प्राप्त हो जाता है। कामदा एकादशी जीव को अत्यंत पवित्र करने वाली, पावन करने वाली, महान पापों को नाश करने वाली एकादशी है। ये जीव को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करा देती है, मैंने संसारिक सुख भी और पारलौकिक सुख भी। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान शिव पुरुषोत्तम की पूजा अर्चन करना चाहिए। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी के दिन 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। किन 10 वस्तुओं का? तो कांसे के बर्तन का उपयोग करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो एक अन्न होता है उसको भी नहीं पाना चाहिए। कोदो नाम का साग, माने जो हरी सब्जियां होती हैं, ये भी दशमी के दिन नहीं पाना चाहिए इस एकादशी वाले। और मधु माने शहद, और पराया अन्न, किसी और के घर का बना हुआ जो अन्न आपको आए वो सब भी नहीं पाना चाहिए। और 2 बार भी भोजन नहीं करना चाहिए। उत्तम पक्ष तो है केवल 1 बार भोजन करे दशमी को भी। और मैथुन, इन 10 चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। फिर युधिष्ठिर एकादशी के दिन 11 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्या क्या? जुआ खेलते हैं जो, उसका, निद्रा, सोने का, दिन भर ऐसे नहीं व्रत रखा है और दिन में भी सो रहे हैं, फिर सो रहे हैं। उत्तम पक्ष तो है पूरी दिन जगना और पूरी रात जगना, और पूरे दिन एकादशी के दिन में तो कदापि नहीं सोना चाहिए, उससे व्रत खंडित होता है। पान पाने से भी एकादशी खंडित हो। उसको को से पत्ता तो पा रहे, पर इस पुरुषोत्तम एकादशी में यदि पान भी पाया जाए तो वो भी व्रत को खंडित करते। और दातुन भी नहीं करना चाहिए। दातुन तो किसी एकादशी में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला कारण है, आप यदि दातुन करेंगे या आजकल टूथपेस्ट, ब्रश आदि ये सब होते हैं, इन सबको करेंगे तो जो पिछले दिन में कुछ अन्न का कण यदि दांतों के बीच में फंस गया, आप जब उसका उपयोग करेंगे तो वह आपके भीतर जाने का भय है। जो अन्न का कण होता है वह भीतर जाएगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। और आजकल तो जो कुछ आते हैं टूथपेस्ट आदि, उनमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, तो वो सब भी, उसका एक अंश भी यदि मुख में चले गया तो आपका तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए दातुन करना, ये सब करना, ये भी एकादशी, हर एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ये तो दशमी की रात्रि में करके फिर विश्राम करना चाहिए, फिर एकादशी को नहीं करना चाहिए। और पराई निंदा, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण करना, झूठ बोलना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। इन 11 दोषों का त्याग कर दें। और फिर द्वादशी के दिन क्या क्या त्याग करें? कांसे का बर्तन, जो दशमी के दिन था वही कांसे का बर्तन, उड़द की दाल, मसूर की दाल, प्रयास करे तेल भी ना पाए, असत्य भाषण करना, व्यायाम, परदेश गमन माने इधर उधर घूमना फिरना, कहीं और जाना किसी और देश में, या इधर यत्र तत्र कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, इस सब से भी बचना चाहिए। यात्रा से द्वादशी के दिन 2 बार फिर भोजन नहीं, एक समय केवल पारायण करना चाहिए। उत्तम पक्ष यही है। मैथुन और बैल की पीठ पर सवारी करना, बैल जो वृषभ है वह धर्म का स्वरूप होता है, तो द्वादशी के दिन उसकी पीठ पर सवारी करना या बैलगाड़ी में बैठना ये उचित नहीं है। पराया अन्न पाना, और फिर हरी सब्जी ये सब, ये भी उस दिन नहीं पानी चाहिए द्वादशी को भी। इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दे। और भगवान के राजन, जिन्होंने विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण कर श्री पुरुषोत्तम प्रभु की पूजा करी, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से इस कथा को सहस्त्रों गौदान का फल प्राप्त होता है। मैंने हजारों गैयाओं के दान करने का जो फल है वह मात्र इस कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। ऐसी ये कथा भगवान ने सुनाई है। नियम तो अनेक है, जितना साध्य हो सके उतने नियमों का पालन करते हुए उस व्रत को करना चाहिए। सब नियमों का पालन करें तो यह सर्वोत्तम पक्ष है।
ऐसे व्रत करना चाहिए। आप सबको खूब खूब इस पुरुषोत्तमी एकादशी की, परमा एकादशी की, कामदा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।